लार्जर नंबर है वो हमने प्रोग्राम में किया था। अच्छा, एक एग्जांपल दिया था, राइट। ओके 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 ओके, ठीक है। तो इफ एल्स का आपका हो गया था, एल्स इफ का आई थिंक हो गया होगा, ठीक है। वही सर, उसी का एक मतलब प्रॉब्लम आपने लिया था जिसमें लार्जर नंबर था, वो इफ के अंदर फिर इफ और एल्स के अंदर फिर इफ और एल्स आया था। नेस्टेड इफ, मतलब इसके अंदर और एक इफ था, राइट। यस सर, वही ए इज ग्रेटर देन बी वाला था। ओके 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 ओके, राइट 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 राइट, ठीक है। तो आज हम उसके अंदर ही थोड़े एग्जांपल्स करेंगे, तो ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। बेटर है कि मैं अभी जस्ट अभी दूसरा असाइनमेंट अभी आपको देने वाला हूँ, तो उसके अंदर ये जो इफ एल्स से जो भी एग्जांपल्स है वो आप करिए। अगर इसमें कोई अगर डिफिकल्टीज आती है तो फिर हम उसको एग्जाम्पल को वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम मूव ओके। अभी फॉरवर्ड करते हैं उसके अंदर। जस्ट सेकेंड, मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा। के अंदर आपका इफ एल्स के आगे कौन सा है टॉपिक, वो आपको मैं जस्ट बताता हूँ। नेस्टेड इफ आपका हो गया, ओके। उसके बाद आता है आपका स्विच स्टेटमेंट करके आता है, जस्ट मैं आपको ठीक है। तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो स्विच स्टेटमेंट का जो वीडियो पे? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो हम इफ एल्स का जो हमने नेस्टेड इफ वाला जो हमने किया था प्रॉब्लम, ठीक है, उसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो स्विच स्टेटमेंट। तो एक जैसे हमने उसमें देखा था कि वो बेसिकली क्या कंडीशनल लूप है, उसको क्या बोलते हैं कंडीशनल लूप। मतलब कंडीशनल मतलब कंडीशनल के कंडीशन के हिसाब से वो उसके अंदर जाएगा, बाकी नहीं जाएगा। इफ एल्स में हमने ऐसा ही देखा था कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तभी जाके वो लूप में, मतलब इफ के अंदर जो भी कंटेंट है उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा। अगर नहीं है, अगर फॉल्स है मतलब वो स्टेटमेंट, तो उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा था। तो इस बार अभी ये जो हम देखने वाले वो भी वन टाइप ऑफ कंडीशनली है कि कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो क्या होगा। तो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें क्या है कि कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स हो सकती है। दो ही कंडीशन हमारा आंसर मिल सकता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर हमको नहीं पता कि वो चीज की वैल्यू क्या है, अगर मान लो कि ट्रू और फॉल्स के अलावा अगर सोचे तो वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 4 5, या नंबर्स हो सकता है, कोई फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू। अगर ऐसी वैल्यू आएगी तो क्या करने का है, तभी तो ये चीज अगर हमको चेक करवानी है तो भी इफ एल्स से चेक करा सकते हैं। कैसे? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इफ अगर कोई भी वैल्यू आपके ए इक्वल टू करके सामने सपोज लिखा है हेलो, अगर मैंने हेलो करके इनपुट लिया है, कोई स्ट्रिंग इनपुट लिया हुआ है, अगर मैं हेलो करके स्ट्रिंग इनपुट में लेता हूँ और चेक करवाना है कि वो स्ट्रिंग हेलो है कि नहीं है, तो ऐसे चेक करा सकता हूँ कि ए इक्वल टू हेलो। तो अगर वो ट्रू हो रहा है तो लूप में जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो वो एल्स में जाएगा। वो हमने एक चीज हमने देखी है। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं कि वैल्यू हमको नहीं पता कि क्या वैल्यू आने वाली है, तो वो इंडिविजुअल वैल्यू के हिसाब से क्या एग्जीक्यूशन करना है तो वो स्विच स्टेटमेंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे उसका एग्जैक्टली सिंटेक्स क्या है, तो उसका सिंटेक्स आप देखोगे तो इसका सिंटेक्स ऐसा है, स्विच करके उसका स्टेटमेंट है, वर्ड है उसका, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या हो गए वो देखते हैं कि किस टाइप के एक्सप्रेशन होने चाहिए, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है तो वो क्या हो गया वो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केस। तो केस क्या है कि एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि जस्ट मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके क्या बाद क्या आता है कि ये एग्जीक्यूशन हुआ इसका, स्टेटमेंट्स एंड ब्रेक। ब्रेक इज ऑप्शनल, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आपको ब्रेक लगाना है नहीं लगाना, यू कैन यूज इट, इज ऑप्शनल, ओके, ठीक है। नहीं होगा तो भी चलेगा, होगा तो भी चलेगा, ठीक है। केस आपका
ये दूसरा कांस्टेंट आया, फिर आपका यहाँ पे ब्रेक आएगा। और एक डिफॉल्ट रहता है कि डिफॉल्ट केस बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट रहता है, उसका स्टेटमेंट यहाँ पे रहता है, ठीक है। उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो अभी से हम देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो फ्लो चार्ट एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन अगर मान लो उसका जो एक्सप्रेशन है वो इज रिलेटेड टू केस 1, तो आपका केस 1 का एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। इफ इट इज रिलेटेड टू केस 2 तो केस 2 का एग्जीक्यूशन होगा, या रिलेटेड टू केस 3 तो केस 3 का एग्जीक्यूशन। अगर किसी एक के कोई भी के साथ वो रिलेटेड नहीं है तो जो डिफॉल्ट केस है उसके साथ एग्जीक्यूशन है। तो डिफॉल्ट केस क्या है कि जब किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, कोई भी केस के साथ इसका एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहा, तब जाके डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इस सिस्टम में समझ लो, अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, देखो ये। तो हमने क्या किया कि एक ग्रेड करके एक कैरेक्टर लिया हुआ है, और एक ग्रेड करके कैरेक्टर की वैल्यू क्या होगी हमको नहीं पता। ये यहाँ पे बी लिया हुआ है, मान लो कि ये यूजर के साइड से इनपुट आ रहा है, ठीक है, ये हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि स्विच लगाएंगे, स्विच ग्रेड, ठीक है। अगर ग्रेड ए है तो क्या क्या होगा, तो केस ए होगा। तो केस ए के अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे कि एक्सेलेंट ग्रेड है और ब्रेक। अगर ग्रेड बी है, अगर ग्रेड बी है तो उसके लिए कुछ हमने कुछ लिखा ही नहीं है, लिख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बाय मिस्टेक कुछ नहीं लिखा, ऐसा हो सकता है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे गुड करके हम लिख सकते हैं कि केस बी इज कॉल्ड गुड। केस सी, अगर सी ग्रेड आता है तो वेल डन, अगर डी ग्रेड आता है यू पास्ड, अगर एफ ग्रेड आता है तो बेटर ट्राई अगेन। और अगर किसी में से अगर गलत हमने डाल दिया, ए बी सी डी ई एफ जितने हैं उसमें से अगर गलत डाल दिया, मान लो कि हमने एच डाल दिया, एच तो ग्रेड होता ही नहीं है, तो इसमें किसी के साथ वो मैच नहीं हुआ। so if it is not matching with anyone then it is going to execute this default case, ठीक है। तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करेगा और वो क्या प्रिंट करेगा, इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो वो आपका ग्रेड वहां पे प्रिंट करेगा। और ये लास्ट वाला जो है वो तो जस्ट एवरी टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, योर ग्रेड इज, कौन सा ग्रेड आपने इनपुट में दिया वो जस्ट आपको बताएगा और रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कौन सा ग्रेड ले लेते हैं, बी, तो बी ग्रेड ले लिया। तो यहाँ पे देखो योर ग्रेड इज बी, वेल डन, ठीक है। तो ग्रेड बी में वेल डन आना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ गलती हो गई है प्रोग्राम लिखने के लिए, ये एक्चुअली सी में आना चाहिए, एक ग्रेड आपका सी में आना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखने में थोड़ी ऊपर नीचे हो गया पेस्टिंग में, ठीक है। तो अब पर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जस्ट मैं आपको वो डेव सी प्लस प्लस सेट करके आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 3 चल रहा है हमारा, यूनिट नंबर 3 में ग्रेटर देन वाला हो गया। अभी न्यू ऐड किया, शेयर करता हूँ, वेट ए मिनट। ठीक है, तो इसमें आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है, जो उसमें जो भी मॉडिफिकेशन है फिर करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे मैंने ये अपना सॉफ्टवेयर जो है
डेव C++ ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इनपुट में ग्रेड बी करके यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे हम उसको स्कैनएफ भी करवा सकते हो, कोई भी बी करके सर आप। थोड़ा जूम कीजिए ना, ब्लर दिख रहा है। हाँ सर। इज इट ओके राइट नाउ? यस सर, सही है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनपुट में जैसे प्रिंट एफ करते हैं, यहाँ पे स्कैन एफ करके यहाँ पे मैं ग्रेड इनपुट में ले सकता हूँ एज ए कैरेक्टर, ठीक है। बट इसमें क्या है कि हम फिर इनपुट में डालेंगे, उससे अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट मैंने बी करके लिख सकता, दैट यू कैन डू, ठीक है। उसकी कोई नई चीज नहीं है कि आप उसमें इनपुट में नहीं ले सकते, ठीक है। जैसे स्कैन एफ करके आप कैरेक्टर को इनपुट में ले सकते हो, जैसे कैसे करते थे, जैसे इंटीजर को इनपुट में लेते थे ऐसे कैरेक्टर को भी इनपुट में ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्विच ग्रेड, आपका जो यहाँ पे ग्रेड है केस ए, तो यहाँ पे प्रिंट एफ किया हुआ है। यहाँ पे अगर मान लो केस बी, यहाँ पे क्या करना है मैं जैसे बताता हूँ। केस सी, तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे लिखना गया है, ठीक है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एक्सेलेंट की जगह पे मैं कर देता हूँ गुड, ठीक है। यहाँ पे गुड कर देता हूँ, ठीक है। गुड, वेल डन। यहाँ पे सी के लिए वेल डन आएगा, डी के लिए आपका प्रिंट एफ आएगा यूर पास्ट, एफ के लिए आएगा बेटर ट्राई एंड डिफॉल्ट केस, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट के लिए यहाँ पे मैं नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे देखोगे प्रोग्राम का ये कितना केस है, केस ए बी सी डी एफ, ई नहीं है एफ है, और डिफॉल्ट में अगर इनवैलिड ग्रेड यहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है। और ये हर बार ये आपका ग्रेड यहाँ पे आउटपुट में यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको कैरेक्टर के तौर पे यहाँ पे प्रिंट, अगर स्कैन करवाना है तो भी करवा सकते हैं, ठीक है। कोई नया नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको स्कैन करना नहीं आता, ठीक है। आएगा ना, आपको दिक्कत नहीं है ना स्कैन करने के लिए? स्कैन एफ आता है ना आपको? मैं यहाँ पे नहीं करता। यस सर। तो सर वो केस मतलब वो हर एक केस के नीचे करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कैरेक्टर ग्रेड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, उस ग्रेड को मैं स्कैन एफ करवा रहा हूँ। नॉर्मली हम स्कैन एफ कैसे करते हैं, देखो ये जैसे करते थे, क्या है स्कैन एफ परसेंटेज डी एंड एट ए करते थे। अगर ठीक है मैं करके दिखा दूँ आपको, कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं मान लो ग्रेड कैरेक्टर ले लिया, यहाँ पे इनपुट में खाली ग्रेड लेना है, ठीक है। यहाँ पे सी करना है, ठीक है, एट ग्रेड, ठीक है, हो गया। लेकिन यहाँ पे आगे हमको लिखना पड़ेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। enter the student, ठीक है, एंटर द स्टूडेंट ग्रेड, ठीक है। वो ग्रेड एंटर करेगा यहाँ पे, तो हम ए बी सी जो भी ग्रेड है यहाँ पे एंटर करें, ठीक है। तो ये क्या है, हम पहले प्रिंट कराएंगे, फिर उसको ग्रेड में स्कैन करेगा। अगर ग्रेड ए बी सी में से कोई भी है तो वो बताएगा आपको ग्रेड कौन सा है, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं, इसको पहले निकालना पड़ेगा। उसको रिमूव फाइल, किस वाले फाइल यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, कोई एरर है कि नहीं है, बच्चे के लिए नो एरर। अगर ग्रेड हम अगर मान लो कि ग्रेड ए कैपिटल ए ग्रेड है, तो हम देखो ये क्या आ गया, एक्सीलेंट, योर ग्रेड इज ए, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, अगर मान लो यहाँ पे मैं अगर सी ग्रेड डालूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए मेरा, वेल डन। वेल डन आना चाहिए, ठीक है, वेल डन, वेल डन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि ई ग्रेड डालता हूँ तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए बताइए? नहीं आएगा कुछ भी सर। हाँ, तो नहीं आएगा ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ आएगा, कैसे आएगा कि वो है हमारा डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस कब एग्जीक्यूट होता है, जब इसमें से इस केस में से कोई भी केस आपके साथ मैच नहीं हो रहा, तब जाके आपका कौन सा केस एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट केस, ठीक है। तो हम यहाँ पे ई ग्रेड डाला हुआ है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो दिख रहा है इनवैलिड ग्रेड, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला सेक्शन था वो हमारा एग्जीक्यूट हुआ। इज इट क्लियर? जैसे एल्स वाली सिस्टम थी उसमें कि इफ वाला अगर सही नहीं है तो एल्स इफ वाला सही है कि नहीं है, फिर एल्स इफ आएगा, फिर एल्स, लास्ट में एल्स आएगा। जब कोई भी अगर आपके साथ उसके साथ मैच नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी ट्रू नहीं हो रहा,
तो आपका कौन सा केस एग्जीक्यूट होता है, उसमें एल्स करके एग्जीक्यूट होता है, इसमें डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। इज इट क्लियर? स्विच स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और उसको कैसे लिख सकते हैं? क्लियर? सर ब्रेक नहीं करेंगे तो क्या होगा? ब्रेक नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। देखो ठीक है, निकाल दिया मैंने सब में से, ये लास्ट यहाँ पे भी बचा है, यहाँ पे भी है नहीं, डिफॉल्ट में कोई है नहीं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने गेट डाल दिया, क्या हुआ बताइए? अभी समझ में आया? कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ ना। प्रॉब्लम ये हो गया कि ये आपका जो यहाँ पे केस आपने एग्जीक्यूट करवाया था, तो वो तो एग्जीक्यूट हुआ, इसके साथ साथ कौन सा केस एग्जीक्यूट हुआ? बाकी रेस्ट ऑफ द केस एग्जीक्यूट हुआ। अगर फिर से मान लो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और मैं मान लो ग्रेड एफ डाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हुआ? उसके पीछे के सब एग्जीक्यूट होने लगे। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे करके डालता हूँ, तो आपको डिफरेंस पता ही नहीं चला कि अगर उसके अंदर ब्रेक डाला है कि नहीं डाला। ठीक है, तो ऐसा तो कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि अगर ब्रेक नहीं कर रहे हो तो क्या होगा कि यहाँ से जैसे एग्जीक्यूट, यहाँ केस ए एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद जितने भी केस है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर ब्रेक नहीं डालोगे। अगर आप ब्रेक डालोगे मतलब क्या होगा, वहां से आपका आगे का स्टेटमेंट जो भी एग्जीक्यूशन है इट इज गोइंग टू बी ब्रेक। यहाँ पे एग्जीक्यूशन ब्रेक हो गया और बाहर निकल जाएगा, लूप आपकी यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगी। समझ गए? यहाँ से एक केस में से ब्रेक हो जाएगा, केस स्टेटमेंट है वो बंद हो जाएगा एग्जीक्यूशन करना, फिर आपका जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर अभी? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा बोल सकते हो कि स्विच स्टेटमेंट था। स्विच स्टेटमेंट का एग्जांपल भी हमने देख लिया, उसको और आगे अगर देखेंगे तो और आगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो जैसे हमें नेस्टेड इफ था, ऐसे नेस्टेड स्विच है, तो स्विच के अंदर स्विच रहेगा। तो कैसे? तो देखो स्विच, एक हमने कैरेक्टर जो 1 है उसको स्विच किया, उसके अंदर केस आए, फिर उसके अंदर फिर केस सॉरी फिर उसके अंदर फिर से हमने स्विच दूसरा ले लिया कैरेक्टर 2 के लिए, और उसके अंदर फिर से उसकी केस स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कि स्विच के अंदर स्विच, उसको बोलते हैं नेस्टेड स्विच, और स्विच इफ के अंदर इफ जो रहता है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। ठीक है, क्लियर? तो एग्जांपल अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल लिए हुए हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। स्विच ए और उसके लिए केस 100, तो अगर केस 100 है तो उसके अंदर प्रिंट करेंगे दिस इज पार्ट ऑफ ऑटो स्विच, और स्विच बी में फिर लिखेंगे अगर स्विच बी 200 है तो वो ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 50 लिखा है तो भी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। समझ रहे हो? अगर स्विच ए एग्जीक्यूट हुआ, स्विच ए जो ऊपर वाला सेक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है तब जाके नीचे वाला एग्जीक्यूशन होगा। अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो उसके अंदर जाएगा ही नहीं और एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। समझ गए? ये समझ में आ रहा है? ये स्विच के अंदर स्विच वाला स्टेटमेंट, जैसे इफ में क्या हुआ था कि ऊपर वाला इफ एग्जीक्यूट होता है तब जाके अंदर वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, अगर इफ के अंदर इफ है तो। अगर ऊपर वाला इफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ऊपर वाला इफ ही गलत हो रहा है, तो अंदर वाला इफ एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। ठीक है, मैंने बोला कि एक रूम के अंदर दूसरे तिजोरी है उसको खोलना है, अगर रूम ही नहीं खोल पा रहे तिजोरी को कैसे खोलोगे आप? यही चीज है। तो अब रूम के अंदर दूसरा रूम है, मान लो यही हुआ, नेस्टेड लूप के अंदर रूम के अंदर दूसरा रूम है, तो ऊपर वाला रूम खुलेगा तब जाके अंदर वाला रूम खुलेगा। समझ रहे हो? तो ये ऐसा है। तो ऊपर वाला जो स्विच स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा तब इनर वाला जो स्विच स्टेटमेंट है तब जाके एग्जीक्यूट होगा। और वो भी कब होगा अंदर वाला एग्जीक्यूशन? जब वो सही है तभी। बाहर वाला रूम खुल गया लेकिन अंदर वाले रूम की चाबी गलत है तो अंदर वाला रूम में खुलने वाला ही नहीं है। अगर बाहर वाला रूम की चाबी गलत है तो अंदर वाले का तो कोई मतलब खोलने का मतलब ही नहीं आता उसमें, और भले या अंदर की चाबी सही हो वो तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि बाहर वाली चाबी गलत है आपकी। ठीक है, तब जाके आप इनर और आउटर ये जो लूप है आप समझ रहे होगे कि क्या क्या मतलब कैसे रिलेटेड है, और इनर और आउटर दोनों सेक्शन।
ठीक है, तो वो ऐसे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका नेस्टेड स्विच। ठीक है, तो अभी जो ऑपरेटर हमने बात किया था, एक दूसरा ऑपरेटर क्वेश्चन और कॉलन ऑपरेटर। ठीक है, तो वो कैसे यूज कर सकते हैं, तो जैसे हमने इफ एल्स स्टेटमेंट जैसे देखा, तो इस एल्स को अगर हमको शॉर्ट में खत्म करना है, ठीक, इफ एल्स में कैसे लिखते हैं, इफ फिर स्टेटमेंट आता है, फिर स्टेटमेंट के अंदर वो अगर सही है तो अंदर ब्रैकेट करके फिर उसका स्टेटमेंट को जो स्टेटमेंट है वो आपका जो एग्जीक्यूशन करवाना है वो लिखते हो। फिर एल्स है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो उसके फिर ब्रैकेट करके फिर उसके अंदर लिखना है। ठीक है, इतना स्टेटमेंट इफ एल्स में आता है। अगर इसको एक सिंगल लाइन में लिख देना है, ठीक है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए ए ऑपरेटर बोलते हैं, क्वेश्चन एंड कॉलन ऑपरेटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एंड कॉलन ऑपरेटर क्या है वो हम जस्ट देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन वाला है कि वो क्या करता है कि वो जो एक्सप्रेशन वन है उसको इवैल्यूएट करता है। अगर ये एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू है, ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन टू है वो एग्जीक्यूट होता है, और एक्सप्रेशन अगर गलत है तो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होता है। तो इस एल्स में ऐसे ही होता है कि इफ जो अंदर स्टेटमेंट है वो अगर ट्रू है तो इसके अंदर जो लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और एल्स ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो अगर इफ वाला जो स्टेटमेंट वो फॉल्स हुआ तब जाके वो एग्जीक्यूट होता है। तो ये सिंगल लाइन में लिख दिया पूरा। क्या किया कि अगर एक्सप्रेशन वन अगर गलत है, सही है, तो एक्सप्रेशन टू एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सप्रेशन वन सही है, गलत है, तो एक्सप्रेशन थ्री एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, सिंपल एग्जांपल देखते हैं इसका। कहीं ऐसे लिखा नहीं है, फिर भी चलो मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। ठीक है, तो जस्ट कंटिन्यू, जस्ट यहाँ पे स्टेटमेंट में से इतना ले लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर मान लो कि इंटीजर a इक्वल टू 5 एंड इंटीजर जो है, अगर सीधा स्टेटमेंट लिखना है तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, a इक्वल टू b क्वेश्चन, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क किया, फिर यहाँ पे क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तो प्रिंट एफ सही रहेगा। अगर a इक्वल टू बी रहेगा तो हम लिख सकते हैं इक्वल। ठीक है, अगर नहीं है ठीक है, तो ये जो अभी इसमें अगर ए और बी सही नहीं है, मतलब सही, सॉरी, मतलब इक्वल नहीं है, तो उससे क्या होगा कि पहला वाला जो स्टेटमेंट है इक्वल है तो इक्वल वाला एग्जीक्यूट होगा, एंड इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जस्ट ए सेकेंड, तो मैं थोड़ा सही से दिखाई दे ऐसे में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, लिखते हैं ऑपरेटर, इसको एग्जीक्यूट कर, अच्छा हम क्लोज करते हैं, डालना पड़ेगा फाइल।
तो यहाँ पे देखोगे आपका एग्जीक्यूशन कैसे आया, इट इज कॉल्ड नॉट इक्वल। क्यों आया? क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है। अगर मैं इसको ए बी को यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ, क्या आ गया? समझ में आया चीज आपको? सिंपल है। यही चीज हम अगर इफ एल्स से करना है इसको, अगर मैं इसको एल्स से करना है तो हमको मेरे को इतना लिखना पड़ेगा, ई इक्वल टू है तो हमको इसके अंदर लिखना पड़ेगा इसको पीछे ठीक है। इसके बाद अगर नहीं है तो इसको मेरे को एल्स डालना पड़ेगा। एल्स के अंदर फिर ये चीज नॉट इक्वल वाली चीज यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, यही चीज, ये जो ऊपर वाला है यही चीज ये है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखोगे आंसर इक्वल आया। अगर नहीं इक्वल कर रहा तो यहाँ पे 6 करके इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो नॉट इक्वल आ रहा है। तो दोनों में एग्जीक्यूशन सेम है, दोनों का चीज मतलब है। लेकिन इसको देखो, इफ एल्स लिखा तो हमको लिखने के लिए इतनी मतलब इतने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेगा। फिर इसको एक ही वन शॉट में अगर लिखना है तो ये चीज से आप सिंपल लिख सकते हो। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई आपको? सर ये ग्रेटर देन के लिए भी यूज हो सकता है? कुछ भी के लिए, यहाँ पे तो कोई भी कंडीशन आ सकती है। एक कंडीशन है, ये मान लो कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे मैं खाली लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। अगर ए ग्रेटर देन बी है, मान लो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमने यहाँ देखा, तो यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है नहीं है, क्योंकि ए 5 है बी 6 है, तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है। तो आपका किसमें एग्जीक्यूशन होगा? एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। देखो अब एस वाला एग्जीक्यूट हुआ अभी। ठीक है, ऐसे नहीं सर, उस मेथड से जो आप था ना। अच्छा ये वाला, क्या वो- हाँ हाँ उसको तो कर ही सकते हो। देखो इसको मैं निकाल देता हूँ अभी, इसको जस्ट मैं इसको डिलीट, नहीं है मतलब फॉल्स है वो स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये आपका हुआ ये जो इतने सारी जो चीजें हमने देखी वो क्या हुआ कि आपका कंडीशनल जो स्टेटमेंट था, जो हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग जो था सेक्शन, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, क्योंकि ये आपके जो स्टेटमेंट्स थे जो डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन के ऊपर डिपेंड थे कि ये डिसीजन सही रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा तो एग्जीक्यूट होगा, मतलब डिसीजन के ऊपर डिपेंडेंट थे। ठीक है, अभी हम आगे जो बढ़ने वाला है वो जो हमारे है इट इज कॉल्ड लूप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका सी के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन जो ये है अभी इसके अंदर हम वी आर टॉकिंग अबाउट लूप्स। ठीक है, तो लूप्स के अंदर बात करेंगे। तो जस्ट आप देखोगे अभी लूप चीज क्या है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ उसकी जरूरत क्यों रहती है, और क्या बोल सकते हो उसको कैसे कर सकते हो वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो उसकी जरूरत बेसिकली क्या, लूप की जरूरत क्या होती है। तो जनरली अगर हम बात करें कि ऑटोमेशन की, अगर हम बात करें, मैंने जैसे बताया कि ये चीज जो हमने कंडीशनल वाले स्टेटमेंट वाली लाई है, कैलकुलेटर में तो सिंपल मैथमेटिकल था, तो कंडीशन वाला क्यों चीज आया, तो मैंने बताया कि जैसे ऑटोमेशन आया, तो ऑटोमेशन में जैसे आपको कोई सामने आया तो डोर ओपन करना है, तो वो चीज क्या है कि आपका कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो कंडीशन स्टेटमेंट्स आए। फिर लूप्स की क्या जरूरत हुई, कि लूप्स की जरूरत क्यों हुई, क्योंकि अगर यही चीज को अगर मैं एग्जांपल लूं कि घर के सामने कोई आ रहा है और डोर ओपन हो रहा है, ये अगर ये आपको चीज को अगर बनाना है आपके अंदर उसके प्रोग्रामिंग से, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू लुक आफ्टर दिस थिंग एवरी टाइम। आपको उस चीज को देखना पड़ेगा कंटिन्यूअसली। मतलब आपको जो सेंसर है, आपका जो सेंसर जो जहाँ पे लगा हुआ है, जो ह्यूमन को डिटेक्ट करता है, वो सेंसर को हमको हर बार बताना पड़ेगा कि तुम सेंस करो, तुम सेंस करो, तुम सेंस करो। अगर उसको हम एक बार बोलते हैं कि तुम सेंस करो खाली, तो वो सिंगल टाइम सेंस करेगा उसको। अगर मान लो कि हमने बताया उसको स्कैन सेंस करो, उस टाइम अगर कोई आदमी सामने है तो बताएगा हाँ कोई सामने है। ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि वो सिंगल टाइम उसको एग्जीक्यूट किया, और सिंगल टाइम अगर कोई सामने था तब डोर ओपन किया, लेकिन ही इज नॉट गोइंग टू लुक आफ्टर दिस पर्सन एवरी टाइम।
तो वो कंटिन्यूस आपको अगर मॉनिटरिंग करना है किसी चीज का और कंटिन्यूस ऑपरेशन करना है किसी चीज का, दैट यू रिक्वायर लूप्स, कि जहां पे क्या रहेगा कि कंटिन्यूस वो चीज कंटिन्यूस करता ही रहेगा इनफाइनाइट टाइम, या कुछ समय के लिए। मान लो कि आपने ऐसा बोला कि उसको कि 1 घंटे तक उसको चेक करना है कि कोई आदमी आ रहा है नहीं आ रहा, तो वो 1 घंटे तक वो प्रोग्राम जो है कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं लूप बोलते हैं। ठीक है, तो लूप्स 2 टाइप की हो सकती है उसके अंदर, एक इनफाइनाइट लूप हो सकती है कि वो कंटिन्यूस चलती है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एनी टाइम, और एक लूप रहती है कंडीशनल लूप जो हम अभी देखने वाले हैं, उसके अंदर इनफाइनाइट लूप भी हम देखेंगे। जो कंडीशनल लूप्स है वो क्या है कि कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपने बोला कि 1 घंटे तक चलाना है तो 1 घंटे तक चलेगी लूप। आपने बोला कि 2 बार खाली उसको चलाना है, 2 बार चलेगी। ठीक, उसको बोला है कि एक बार अगर आदमी आ गया और दूसरी बार नहीं डिटेक्ट करना है तो वो बोला कि ठीक है ऐसे में कर सकता हूँ। तो ये लूप्स ये चीज ऐसी है कि जो कंटिन्यूअस चलती है एज पर योर कंडीशंस। आपकी कंडीशन जो इसमें डालोगे उस कंडीशन के हिसाब से आपकी लूप्स कंटिन्यूअस चलती। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई लूप्स। लूप समझ में आ गया, उसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस, जो गोल गोल घूमता रहता है उसको बोलते हैं लूप। सिंपल, जो आपका क्या बोलते हो ચકડોળમાં બેસો ને જે, બરોબર, ચકડોળ તમારો ગોળ ગોળ ફરે, સમજી ગયા, લૂપ કહેવાય। ओके, दिस इज कॉल्ड लूप। तो ये जो कंटिन्यूस घूमता रहता है, ठीक है, तो जितना भी अंदर है वो एवरी टाइम इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवरी टाइम। ठीक है, तो उसको कैसे लिखना है, तो उसको लिखने के लिए हम पहले उसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने एग्जीक्यूशन किया, यहाँ पे कंडीशन आई, अगर कंडीशन ट्रू है तो अब कंडीशन कोड एग्जीक्यूट हुआ, फिर से जाके वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही है तो फिर से कंडीशनल कोड में जाएगा, फिर से जाके कंडीशन को चेक करेगा, अगर ट्रू है तो मतलब ये अगर ट्रू है तो कंटिन्यूस इसके अंदर ये पूरा प्रोग्राम आपका घूमता रहेगा, मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन कोड में क्या है कि आपको सेंसर को बोला है कि आपको सेंस करना है। तो मान लो कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो क्या करेगा, सेंसर को बोलेगा कि सेंस करो, फिर बोला कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है तो सेंसर को बोलेगा सेंस करो, मतलब सेंसर क्या करेगा कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करता रहेगा। अगर कहीं आपने ऐसी कंडीशन आ गई कि यहाँ पे बोले 1 घंटे तक उसको बोलना था, तो 1 घंटा जब तक नहीं हुआ तब तक इसके अंदर घूमता रहा है। जैसे 1 घंटा खत्म हो रहा है तो मतलब कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, तब जाके कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक हुआ लूपिंग सिस्टम। ठीक है, अभी लूपिंग कैसे कर सकते हो, उसके लिए 2 लूप्स है, एक बोलते हैं वाइल लूप बोलते हैं, और एक दूसरी जो रहती है उसको बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है, ये 2 टाइप की लूप रहती है, एक वाइल लूप और दूसरी क्या रहती है फॉर लूप। ठीक है, ये 2 लूप आपको याद रखनी है, बहुत काम आएगी आपको। तो वाइल लूप क्या है वो पहले समझ लेते हैं। तो वाइल लूप क्या रहती है कि जब वाइल, हम जैसे बोलते हैं कि वाइल जब तक, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कि जब तक उसका हमने यूज किया हुआ है। तो वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसका सिंपल में इंग्लिश में लिखूं तो ऐसा लिख सकते हैं, वाइल दिस कंडीशन इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो यही मतलब है उसका, मतलब वाइल के अंदर जो भी आपने लिखा हुआ है कंडीशन, अगर वो ट्रू है तो इसके अंदर ये जाएगा, और जब तक ये ट्रू रहेगा तब तक ये चीज कंटिन्यूस यहाँ पे एग्जीक्यूशन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इसके बाहर नहीं निकलेगा। और जैसे ही कंडीशन ए वाली जो कंडीशन है अगर वो फॉल्स हो जाती है तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसको हम देखते हैं इसका वाइल का कैसे होता है। तो वाइल कंडीशन है, कंडीशनल कोड, ये आपका प्रोग्राम है। तो ये कंडीशन जब तक ट्रू है तो एक एडिशनल जो अंदर कोड लिखा हुआ है कंडीशनल कोड है, वो कंडीशनल कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा, एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो आपका प्रोग्राम यहाँ से बाहर निकल जाएगा, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस कंडीशनल कोड, यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, लूप से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे पूरा फ्लो है आपका मेन प्रोग्राम। कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तक ट्रू है तब तक इसके अंदर घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा, घूमता रहेगा। अगर एक कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होने वाली
तो ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट टाइम घूमता रहेगा, तब उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। ठीक है, मैंने बोला था दो टाइप में लूप रहती है, कंडीशनल लूप रहती है, ये कंडीशनल लूप है, लेकिन ये कंडीशन अगर कभी फॉल्स होने वाली नहीं कंडीशन है, ये कंडीशन अगर कभी फॉल्स होगी ही नहीं, अगर ऐसी कंडीशन आपने डाल दी इसके अंदर, तो एक कोड कभी रुकेगा ही नहीं। दिस कोड विल बी एग्जीक्यूट इनफाइनाइट टाइम, वो कंटिन्यूस आपके प्रोसेसर में वो घूमता ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन गलती से नहीं डालना कि आपका कोड कंटिन्यूसली इनफाइनाइट लूप में घूमता ही रहे, वरना इट विल टेक प्रोसेसिंग पावर ऑफ योर प्रोसेसर। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग पावर यूज करते रहेगा। हाँ, आप कभी यूज कर सकते हो, आपको जरूरत है इनफाइनाइट लूप की, यू कैन यूज दैट। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने इनफाइनाइट लूप यूज की होगी। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका हम कोड देखते हैं। तो कोड सिंपल है, अब यहाँ पे देखो वाइल, यहाँ पे इंटीजर ए लिया हुआ है और वाइल इज लेस देन 20, और यहाँ पे आप देखो वैल्यू ऑफ ए यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, यहाँ पे ए प्लस प्लस किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ कोड को। तो यहाँ पे जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कोड को, जस्ट मैं फिर इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ए प्लस प्लस होगा, मेरे को बताना है आप। ठीक है, तो यहाँ पे वाइल लूप आ गया, मैं थोड़ा अंदर ले लेता हूँ तो अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, रिटर्न 0 और आपका पूरी यहाँ पे आपका मेन लूप। सर स्क्रीन जूम करो ना, नहीं दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है। ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है, जस्ट मैं एडिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने एक लूप के लिए यहाँ पे ऐड किया हुआ, तो डब्ल्यू लूप जिसमें नाम दिया वाइल लूप के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ क्वेश्चंस वाले को, रिमूव फाइल। अगर हाँ अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कोड के लिए यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, खाली यहाँ पे क्या किया मैंने, इंटीजर ए 10 ले लिया है, वाइल ए इज लेस देन 20, जब तक ए की वैल्यू लेस देन 20 है तब तक ए लूप यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली ऑपरेट होती रहेगी, और वो आपको प्रिंट क्या करते रहेगी, प्रिंट वैल्यू ऑफ ए, और जो ए की वैल्यू है वो कंटिन्यूस प्रिंट होती रहेगी। अभी आपको लूप को जब एग्जीक्यूशन करना है तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। कैसे, तो आपको पहले क्या करना है कि पहले यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इंटीजर ए, तो ए की वैल्यू 10 है, वाइल ए यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 10 इज लेस देन 20, यस, तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए इज क्या होगी आपकी, क्या है अभी ए की वैल्यू 10 है, तो वैल्यू ऑफ ए इज 10। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे ए प्लस प्लस से क्या होगा, कोई बताएगा? एक बढ़ जाएगा, ये इंक्रीमेंट है सर। हाँ, इंक्रीमेंट मतलब इसकी ए वैल्यू प्लस बढ़ेगी। 1 हो जाएगा। हाँ, ए प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 10 है अभी, फर्स्ट साइकिल में कितनी हुई, 10 थी, तो 10 प्लस 1 मतलब कितनी हो जाएगी ए की वैल्यू, 11 हो गई, तो यहाँ पे 11 होगी ए की वैल्यू। तो फिर अभी फिर से लूप में जाएगा, तो इस बार 11 10 ए की वैल्यू कितनी हो गई थी, 11, तो 11 इज लेस देन 20, यस, स्टिल 11 इज लेस देन 20, तो यहाँ पे प्रिंट है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे 11 प्रिंट होगा। ठीक है, फिर ए प्लस प्लस होगा तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 12। यस, 12 हो जाएगी, क्योंकि 11 था और 11 प्लस 1 12 हो गई, तो यहाँ पे 12 हो गई। फिर से वो लूप में ऊपर जाएगा, फिर से बोलेगा इस 12 इज लेस देन 20, यस, स्टिल 12 इज लेस देन 20, तो फिर से प्रिंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए इज 12, यहाँ पे प्रिंट करेगा, फिर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 हो जाएगी, यस, 13 इज लेस देन 20, फिर यस 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे 19 तक आ गया, तो 19 जैसे है तो लास्ट में प्रिंट करेगा, प्रिंट है वैल्यू ऑफ इज 19, एंड ए प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 19 का फिर हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। फिर यहाँ पे यस, फिर यहाँ पे चेक करेगा इज 20 इज लेस देन 20, अभी आंसर क्या मिलेगा आपको, नो, 20 इज नॉट लेस देन 20, तब जाके इस लूप में वो जाएगा नहीं, अभी वो सीधा यहाँ से बाहर निकल के आपका प्रोग्राम खत्म कर देगा। समझ में आया?
अभी क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ? क्योंकि 20 इज नॉट लेस देन 20। अगर मैं चेक करूंगा कि 20 इज लेस देन 20 तो इसका आंसर मिलेगा कि फॉल्स, नो। तब जाके आपका लूप यहाँ पे एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा और आप रिटर्न 0 में आ जाओगे और यहाँ पे आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया तो आप देखोगे क्या हुआ, वैल्यू ऑफ ए इज 10, पहले एग्जीक्यूट हुआ तो वैल्यू ए की वैल्यू प्रिंट हुई 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वाली 19 वाली प्रिंट हुई। फिर 20 वाली क्यों प्रिंट नहीं हुई? क्योंकि 20 के लिए वो अंदर जाएगा ही नहीं लूप में, वो उसका वहां पे प्रोग्राम आपका खत्म हो गया। क्लियर, समझ में आ गया आपको? यस Yes. सर। यस ठीक है। सर। हाँ, Yes, अभी sir. अभी जो मैं चीज बताने वाला था इनफाइनाइट लूप वाला, तो यहाँ पे आप मान लो कि ए की वैल्यू इनिशियल कितनी है, 10 है। यहाँ पे बढ़ती बढ़ती वैल्यू आपकी कितनी हो रही है, बढ़ के और 10, 11, 12, 13, 14, 15 हो रही है। अगर मैं ए माइनस माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं ए माइनस माइनस कर देता हूँ तो मान लो यहाँ पे ए की वैल्यू इनिशियली 10 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ए की वैल्यू? ए माइनस माइनस करूंगा तो 9। 9. 9 इज लेस देन 20, यस। फिर कितना हो जाएगा दूसरे के लिए, नेक्स्ट के 8. लिए? 8, 8। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, सब 20 से तो लेस देन ही है ना। नेवर वैल्यू ऑफ ए इज गोइंग टू बी हायर देन 20। समझ रहे हो? अभी ए की वैल्यू कभी 20 से हायर होने वाली है? नहीं होने वाली। तो दिस कंडीशन विल बी ऑलवेज ट्रू। ये कंडीशन क्या होगी? ऑलवेज ट्रू होगी ना, क्योंकि लूप के अंदर ए माइनस माइनस किया हुआ है, तो ए की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है, इंक्रीमेंट तो हो नहीं रही। तो ए की वैल्यू ऑलवेज विल बी लेस देन 20। समझ रहे हो ना? ये चीज समझ में आ गया ना, ये चीज मैं जो बोला ये। तो अभी क्या होगा, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी लूप यहाँ पे ब्रेक होगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करूंगा, आप देखोगे, अब दिख रहे हो इनफाइनाइट लूप चल रही है, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? Yes, sir. स्क्रॉलिंग चल रहा है पूरा लूप का, दिख रहा है ना? ये क्यों बंद नहीं हो रहा? अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बंद करेगा ही नहीं जब तक मैं उसको क्लोज नहीं करूंगा। ये प्रोग्राम ऑलरेडी आपका चल ही रहेगा। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट तक चलेगा, जब तक मैं उसको फोर्स स्टॉप नहीं करता तब तक। समझ में आया? अभी इनफाइनाइट लूप किसको बोलते हो? इज इट यस क्लियर? सर। Yes, sir. ओके, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट लूप, हो गया कि अभी जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी स्टॉप कर देता हूँ, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, इट्स फोर स्टॉप्ड। ठीक है, तो यह आपका हो गया इनफाइनाइट लूप। यहाँ पे अगर मेरे को इनफाइनाइट लूप विदाउट एनी कंडीशन अगर डालना है तो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। कैसे डाल सकता हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ 1। अगर मैं 1 लिखा उसका मतलब क्या है कि 1 मतलब क्या होता है? 1 0, अगर हम दो चीज बात, 0 मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। 1 मतलब क्या होता One है? मतलब true. ट्रू। तो ऑलवेज मतलब दिस कंडीशन इज ट्रू। अंदर वाली मैंने ट्रू कर दी पहले से, उसको बोल रहा है ट्रू ही है, तो वो तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, अब देखो क्या हो गया, फिर से इनफाइनाइट लूप हो गई। तो ऐसे इनफाइनाइट लूप हम क्रिएट कर सकते हैं, या कंडीशन ऐसी कोई हो जो कभी फॉल्स होने वाली नहीं हो, ऑलवेज ट्रू होगी। या अगर आपको मैन्युअली अगर उसको बोलना है कि इनफाइनाइट लूप बनाना है, तो आप जस्ट व्हाइल के अंदर 1 लिख दो तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। क्लियर? अगर व्हाइल 0 करूंगा तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। व्हाइल 0 अगर मैं करूंगा, इट इज नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट एनी टाइम, क्योंकि वो तो फॉल्स ही है। व्हाइल लूप कब एग्जीक्यूट होगी? जब ये अंदर वाला ट्रू होगा तभी। ये मैंने क्या कर दिया, उसको पहले से फॉल्स कर दिया, तो कभी होने वाला ही नहीं है। तो अभी मैं दूसरे यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ कि ए लेस देन, सॉरी ए ग्रेटर देन 12। तो ये कंडीशन इनिशियली क्या होगी? यहाँ पे कितना आएगा? 10। 10 इज ग्रेटर देन 12, नो। तो कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो व्हाइल तो एग्जीक्यूट ही होने वाला नहीं। आप देखोगे तो व्हाइल तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई
मतलब ही नहीं एग्जीक्यूशन होने का, क्योंकि अंदर वाला कब एग्जीक्यूट होगा, जब तक बाहर वाला ट्रू है तभी। अगर बाहर वाला ही फॉल्स है तो अंदर वाला एग्जीक्यूट होने वाला ही नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आपको समझना है कि while के अंदर जो चीज लिखा हुआ है जब तक वो ट्रू है तब तक उसके अंदर एग्जीक्यूशन होगा, अगर नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका याद रखना। हाँ, अभी और एक मैं बताता हूँ आपको, जैसे हमने जो पहले, ठीक है, ये पहले वाला प्रोग्राम जब हमने एग्जीक्यूट किया था, देखो हम एग्जीक्यूट करते थे इसको, परफेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अगर मैं इसकी जगह पे इसको निकाल देता हूँ तो क्या होगा, अब बताइए। अभी क्या होगा? 0। ओके, एनीवन एल्स? कोई और बताएगा? नो सर, 1 आएगा 1, क्योंकि a इज स्मॉलर, मतलब छोटा है b से। मतलब क्या होगा, क्या मतलब ये while लूप एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी? होगी तो कितनी बार नहीं होगी? होगी। नहीं होगी एग्जीक्यूट। और कोई? अच्छा, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, चलो बताओ। क्यों नहीं एग्जीक्यूट, क्यों नहीं होगी? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर क्योंकि बात अगर a इक्वल्स टू 10 है और कंडीशन बस है कि जो 20 है वो a से ग्रेटर देन है, तो सर इसको वाइल लूप में जाने के लिए पहले इसको लूप तो बनाना पड़ेगा ना, कि अगर वापस उसमें जाके उसको देख रहे हैं कि 20 से कम है कि नहीं, फिर उसको वापस देखने की 20 से कम है कि नहीं, उसके लिए अपने को ऑपरेटर यूज ही नहीं किए फर्स्ट हैं। केस में क्या होगा, फर्स्ट एग्जीक्यूशन फर्स्ट साइकिल में क्या होगा बताओ? पहले 10। साइकिल में क्या होगा? 10 होगा। यस तो सर। यहाँ पे अगर कंडीशन चेक करने जाओगे तो 10 इज लेस देन 20, यस और नो? यस। यस हो गया, तो हाँ। वो एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा व्हाइल लूप? यस सर, वो होगा और उसके बाद हाँ। कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद एक ही वैल्यू क्या है, अभी भी अभी एक ही वैल्यू कितनी है? 10 ही है। उसमें 10 कोई ही है। यस सर। कोई चेंज हुआ? नो सर, उसमें नहीं चेंज हुआ। नहीं हुआ। हाँ, तो फिर से अगर चेक करने जाएगा तो यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी है, अभी भी 10 है। 10। फिर से चेक करेगा कि 10 इज लेस देन 20, यस। हाँ दूसरी बार यस अगर सर। तो फिर से एग्जीक्यूट करेगा, तो अच्छा। फिर थर्ड लूप में जाएगा, तब भी एक ही वैल्यू 10 ही है, तब भी यस, एग्जीक्यूट होगा। मतलब ये और बार बार 10 है, 10 ही यस। तो आउटपुट इसका आएगा। मतलब ये हुआ कि दिस लूप इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। ये लूप हम्म। आपकी क्या होगी, इनफाइनाइट लूप होगी, क्योंकि एक ही वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही आपकी। और दिस कंडीशन विल बी ऑलवेज ट्रू, ये ऑलवेज ट्रू होगी। अगर एक ही वैल्यू इसके अंदर नहीं, उसके एक ही वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा लूप के अंदर, तो ये कंडीशन क्या होगी, ऑलवेज ट्रू हो गई। कि इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तभी अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूं तो यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको? देखो ये कंटिन्यूस चल रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो गया, ये पूरी प्रोसेस यस सर। कंटिन्यूस चल रही है, इनफाइनाइट लूप चल रही है। ठीक है, क्यों इनफाइनाइट लूप चल रही है? बिकॉज a इज ऑलवेज लेस देन 20, द वैल्यू ऑफ इज नॉट गोइंग टू बी चेंज इनसाइड ए लूप। तो ये चीज आपको खास याद रखनी है कि जब आप कोई कंडीशन रख रहे हो इसके अंदर, और इस कंडीशन के अंदर जो वेरिएबल आपने डाला हुआ है, अगर वो वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा है लूप के अंदर, तो वो ऑलवेज योर लूप विल बी इनफाइनाइट लूप। समझ लो इस चीज को। अगर लूप के अंदर आपका वेरिएबल जो यहाँ पे कंडीशन में डाला हुआ है, वो वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल या दो वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल है उसमें से कोई वेरिएबल अगर आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो मतलब ये लूप आपकी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ऐसे कि की वैल्यू ऑलवेज 10 रहती है, तो 10 इज लेस देन 20, और यहाँ पे कोई चेंज हो नहीं रहा, तो ऑलवेज 10 विल बी लेस देन 20, तो वो तो कंटिन्यूस चलने वाला है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब हुआ कि आपकी लूप क्या होगी, इनफाइनाइट लूप होगी। क्लियर, समझ में आया? वाइल लूप समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? ठीक है, तो ये आपका वाइल लूप हुआ।
अभी हम और आगे बात करते हैं, जस्ट बात करेंगे कि जो है आपका फॉर लूप है, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते डू और डू वाइल करके एक लूप है, वो जस्ट मैं आपको बता देता हूँ वो फिर कैसे उसको करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो हमने वाइल किया और एक दूसरी ये लूप है उसको बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप और ए डू वाइल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप एंड डू वाइल लूप क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, तो वाइल लूप में क्या था कि यहाँ पे हम वाइल लिखते थे, अगर वो इसके अंदर वाला जो स्टेटमेंट अगर ट्रू होता था तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था, अगर वो ये वाली अंदर जो है फॉल्स होती तो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो उसको थोड़ा अलग से कर दिया। कैसे किया कि डू मतलब इसको करना है, उसका काम करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, तब तक करना है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक। मतलब वाइल खाली नीचे लिखा हुआ है, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, डू वाइल और वाइल लूप में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द ओनली डिफरेंस इज दैट उसको लिखने का तरीका डिफरेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे डू वाइल, यहाँ पे पहले कंडीशनल कोड आता है। ठीक है, कंडीशनल कोड अगर आपका जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे कंडीशन कोड में जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो तो बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको जस्ट मैं सेम जो हमने वाइल लूप में किया था यही प्रोग्राम है, कॉपी करता हूँ यहाँ पे, बड़ा कर ठीक है, आप देखो ये डू वाइल। ठीक है, तो डू वाइल में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको जस्ट बताता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं वाइल लूप को निकाल देता हूँ, डू वाइल को रखता हूँ, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, जैसे ही उसमें एग्जीक्यूशन हुआ था वैसे सेम एग्जीक्यूशन इसमें हो रहा है। ठीक है, अभी इसके अंदर और जो हमारा वाइल लूप था दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 20 एक कंडीशन लगा दी, अगर वाइल लूप में मैंने कंडीशन लगाई होती तो क्या होता कि वाइल लूप एग्जीक्यूट नहीं होता इसमें, क्योंकि इज नॉट ग्रेटर देन 20, क्योंकि ये 10 है और इज ग्रेटर देन नॉट 20, तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसमें डिफरेंस देखो, दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है। उसमें क्या था, कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था और इसमें देखो एक एग्जीक्यूशन हुआ। इसमें क्या हुआ, सिंगल एग्जीक्यूशन तो हुआ। अगर कंडीशन फॉल्स थी, ये वाली कंडीशन फॉल्स थी, तो वाइल लूप में अगर कंडीशन फॉल्स थी तो वो अंदर जाएगा ही नहीं लूप में। बट इसके अंदर इस चीज में डिफरेंस इतना ही है, ये क्या करता है, पहले काम कर लेता है फिर वाइल लूप को चेक करता है। तो पहली बार पहले उसने पहले वाला टास्क को खत्म कर दिया, फिर जाके उसने चेक किया कि यार ये तो कंडीशन गलत है, तो दूसरी बार वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, अगर कंडीशन सही थी तो एग्जीक्यूट करेगा। तो सिंगल टाइम, एवरी सिंगल टाइम वो एग्जीक्यूट करेगा, डू के अंदर जो भी है वो वंस वो तो एग्जीक्यूट करेगा ही। अगर वो वंस एग्जीक्यूट कर रहा है और कंडीशन ट्रू हो रही है तो दोबारा एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है दोबारा फॉल्स हो रहा है कंडीशन, तो एक टाइम तो एग्जीक्यूशन होगा ही होगा, दूसरी बार फिर एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है डू वाइल एंड वाइल लूप। क्लियर, इज इट क्लियर? यस आपका अभी कोई क्लास है क्या अभी 3 बजे? नो सर।
भी नहीं है ना कोई? ठीक है, तो जस्ट मैं थोड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा क्लासेस है, ठीक है, इसमें ये क्लास अभी थोड़ा मैं 15-20 मिनट एक्सटेंड थोड़ा कर लूँगा क्योंकि आपका काम खत्म, ठीक है? तो हमारा एक एक्स्ट्रा लेक्चर आज गिन लेते हैं क्योंकि हमारा आई थिंक एक वीक बीच में जो हमारा था उसमें मान लो कि 1, 2, 3, 4 सेशन हमारे होते हैं हर एक वीक में, तो वो 4 सेशन पिछले वाले वीक का एक मिसिंग था, और ये आई थिंक इससे पहले का वीक में 4 लेक्चर मिसिंग थे जो हमने नहीं लिए थे, तो उसको हम धीरे धीरे एडजस्ट करेंगे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा उसको रिशेड्यूल करते रहेंगे। तो आज एक लेक्चर यहाँ पे हम रिशेड्यूल कर रहे हैं कि जो हमारा और 15 मिनट लेंगे तो ऑलरेडी आपके 2 लेक्चर का टाइम हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो वाइल लूप है हमारी, वो और डू वाइल लूप में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वाइल लूप में क्या होगा कि वो पहले कंडीशन चेक करेगा फिर एग्जीक्यूशन करेगा। डू वाइल लूप में क्या करेगा, पहले एग्जीक्यूशन करेगा फिर जाकर कंडीशन चेक करेगा, अगर फिर जाकर कंडीशन का फॉल्स हो रही तो फिर दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? Yes. ओके, इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते रहना। मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, उस असाइनमेंट्स में आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम आपको मिलेगी, तो आपको समझ में आएगा और कि उसको कैसे टैकल करना है इस प्रॉब्लम को, ठीक है? क्योंकि मैं इतने सारे एग्जांपल्स नहीं करवा सकता यहाँ पे कि आपको उस चीज को और ज्यादा ग्रिप आ गई। ग्रिप के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है? असाइनमेंट्स आपके सबके अपलोड हो गए, मैंने जो पहली बार दिए थे एक्सपेरिमेंट 1 आपका। यस सर। ओके, यस सर। जो टाइम लिमिट सर, दिया है उस लिमिट में हेलो सर। बंद हो जाएगा, ठीक है? बोलो। हाँ सर, वो मैंने आपको मैसेज किया था, मेरे नहीं हो रहे थे इसलिए। अच्छा, तो उसका रीजन क्या, क्यों नहीं हो रहा था? सर वो फाइल सपोर्ट ही नहीं कर रही है जिसके अंदर मैंने बनाए, और मैंने वो व्हाट्सएप आपको कर दिए सारे के सारे। तो आपका जो फाइल का फॉर्मेट दो ही होना चाहिए, या डॉक DOC और DOCX, ये दो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। आपका वर्ड फाइल में बना रहे हो तो DOC डॉक फाइल या DOCX, ठीक है? और आपकी दूसरी है .PDF। इसमें तीनों में से कोई अलग रहेगा तो आपका सपोर्ट नहीं करेगा। आपका फॉर्मेट कौन सा था? वो सर देखना होगा, लेकिन वेट हाँ, तो मैं चेक कर लेता उस फॉर्मेट में ये फर्स्ट टाइम मैं अगर मैं उसको कंसिडर कर भी सकता हूँ आपका व्हाट्सअप, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका किसी का व्हाट्सअप है कुछ भी आप मेरे को भेजोगे, मैं कंसिडर नहीं करूंगा। जो भी ऑनलाइन आप अपलोड करोगे वही मैं कंसिडर करूंगा, ठीक है? तो इस तीनों में से आपका हूँ। कोई भी सर अगर फॉर्मेट मोबाइल में हम बना रहे हैं तो? मोबाइल में बना रहोगे तो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल में बना सकते हो, ठीक है? सर कोई आपके पास एप्लीकेशन होगी तो सर बहुत बता सारे सकते हैं एप्लीकेशन जिसमें है हम वर्ड बना। फाइल के लिए, ठीक है? वर्ड फाइल के लिए आपका MS ऑफिस की खुद की वेबसाइट वो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, ठीक है? हाँ, MS जो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की जो करके खुद है। की वर्ड। हाँ, वही है, वर्ड में डॉक डॉक हाँ फाइल। तो सर उसके मैंने उसी में बनाया था, लेकिन वो फिर भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इसलिए। तो आपने एक्सटेंशन कोई गलत एक्सटेंशन से सेव किया होगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ओके सर। तो सर आप इस बार कंसिडर कर लेंगे वो? इस बार कंसिडर, वही तो बोला, फर्स्ट टाइम आपका कंसिडर हो सकता है लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जस्ट ए सेकेंड। हेलो सर।
यस, बोलो। हेलो सर। हाँ, बोलो। सर जो आपने असाइनमेंट वन ना, हेलो सर। हाँ, सर आपने जो असाइनमेंट वन दी थी ना सर, उसका जो मैंने वो पहले जल्दबाजी में मैंने वो मतलब पेज में लिख के वो फोटो खींच के सेंड कर दिया था। तो फिर दोबारा से सेंड किया सर। अच्छा, ठीक है, वो देख लेता हूँ। अगर दोबारा किया तो डुप्लीकेट हो जाएगा उसमें, ठीक है। यस लास्ट सर, वाला दोबारा करना कर उसमें, ठीक है। दिया ऐसा मैंने। गलती नहीं करना, दोबारा डुप्लीकेट वाला करना है नहीं, वरना एक भी कंसिडर नहीं होगा, ठीक है। आप जो ओके अपलोड सर। करो, वन टाइम अपलोड करो, ठीक है उसको। ओके सर। सर मेरा एंड वाला जो होगा ना वही मतलब होगा। ठीक है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम आपने देख लिया कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। अभी हम बात करेंगे कि फॉर लूप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है, अभी फॉर लूप, जस्ट मैं आपको फ्लो उसका फ्लो डायग्राम बताता हूँ कि उसको पहले कैसे लिखते हैं, सिंटेक्स उसका कैसे है। सिंपल जैसे वाइल लूप का सिंटेक्स था ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस क्या है कि वाइल लूप क्या है कि वो उस कंडीशन को चेक करती है, और कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बस यही केस, दो केस में काम करती है तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, ठीक है। और कब तक करेगा, जब तक वो ट्रू है तब तक, और जब तक फॉल्स, जब फॉल्स हो जाएगी वो एग्जीक्यूशन करना बंद कर देगा। लेकिन फॉर लूप में क्या डिफरेंस है कि फॉर लूप में हमको अगर लूप को 5 बार एग्जीक्यूट करवाना है, या 3 बार एग्जीक्यूट करना है, या 5 बार एग्जीक्यूट करना है, कुछ भी अगर हम हमारे कंट्रोल में उसको एग्जीक्यूशन करवाना है, ठीक है, कितने बार करवाना है, मतलब उसको हम बताएंगे कि कितनी बार करवाना है, तो वो हम फॉर लूप में कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर लूप का कैसे रहता है कि फॉर लूप का फॉर ऐसे फॉर करके लिखते हैं सिंटेक्स आगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट में INT, जो इनिट करके लगा इनिशियल वैल्यू रहती है, यहाँ पे कंडीशन रहती है और इंक्रीमेंट रहता है, ठीक है। वो हम देखते हैं क्या रहता है उसके अंदर, फिर वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो सेम इसमें यहाँ पे क्या होगा, इनिट, यहाँ पे इनिशियली क्या वैल्यू है वो, फिर कंडीशन चेक करेगा, जो कंडीशन हमने दी है वो, ठीक है, वो कंडीशनल कोड में आएगा, फिर उसके अंदर इनिशियल वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, फिर जाके वो कंटिन्यूस रन होगा। कब तक रन होगा, जब तक ये कंडीशन जो इनिशियल वैल्यू के साथ अगर मैच हो रही है तब तक एग्जीक्यूट होगा, अगर मैच नहीं हो रही है तो वो आपके कंडीशन में से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो फॉल्स हो जाएगा। अगर इसका सिंपल अगर एग्जाम्पल देखें तो ऐसा है, फॉर INT, मतलब INT क्यों लिखा हुआ है कि ये ए इंटीजर इसलिए, ठीक है, इंटीजर ए, तो यहाँ पे इंटीजर ए ले लिया और इक्वल टू 10, मतलब ए को इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ पे 10 वैल्यू से। तो यहाँ पे आपको जो भी वेरिएबल देना है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर ए को, जो हम पहले करते थे वही चीज हमने किया, क्या किया, ए को इनिशियलाइज किया यहाँ पे। फिर दूसरे सेक्शन में क्या करना है, हमारी कंडीशन चेक करना है, तो कंडीशन यहाँ पे रखी कि ए लेस देन 20, तो ए जब तक ए लेस देन 20 है तब तक उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, और ए प्लस प्लस हम जो लिखते थे वो यही है, ए इक्वल टू A+1। तो जो हमने वाइल लूप किया था यही चीज ये सेम है, वाइल लूप और फॉर लूप। अगर दोनों की अगर मैं बात करूं तो अगर दोनों का अगर एग्जीक्यूशन करूंगा तो दोनों में सेम एग्जीक्यूशन होगा, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है कि जब हम वाइल लूप की अगर बात कर रहे थे तो वाइल लूप में खाली कंडीशन लिखते थे, यही चीज, और ए वाला जो था इंक्रीमेंट वाला वो इसके अंदर आता था, और जो इनिशियलाइज वाला था वो उसके बाहर आता था। तो मतलब इसके 3 सेक्शन थे वाइल लूप में, एक वाइल लूप के बाहर आता था, एक वाइल लूप के कंडीशन में आता था, और एक वाइल लूप के एग्जीक्यूशन में आता था। तो ये 3 सेक्शन में डिवीजन था, उसको एक ही सेक्शन में ला दिया फॉर के अंदर। इनिशियलाइज भी वहां पे होगा, कंडीशन भी उसमें आएगी, और इंक्रीमेंट जो भी रहेगा वो भी इसके अंदर आएगा। ये तीनों चीज को एक ही कर लिया और उसको फॉर लूप बना दिया,
ठीक है। तो अभी कैसे होगा इसका एग्जीक्यूशन, तो हम वन बाय वन देखते हैं। फॉर इनिशियली जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा ऐसे होगा, फॉर इंटीजर इंटीजर ए इक्वल टू 10, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी 10 हो गई, फिर ए लेस देन 20, यस 10, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, 10 इज लेस देन 20, यस। तो मतलब ये एग्जीक्यूशन होने वाला है, और होने के साथ साथ क्या होगा कि आपका ए के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, ए के अंदर क्या हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, वो प्रिंट होगा और नेक्स्ट जाके उसको फिर से चेक करेगा। जस्ट मैं इसको कॉपी करता हूँ और आप एग्जीक्यूट करते हैं तो साथ में आपको समझ में। फाइल यस, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, एंटर एंटर, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो इंटीजर यहाँ पे आगे लिखना रह गया, इंटीजर मेन, ये जो है उसके अंदर अगर एग्जीक्यूशन की बात करें उसको पहले निकाल देते हैं। रिमूव फाइल, यस, सेव चेंजेस, यस, इसका नाम देते हैं फॉर लूप, तो सेव किया दिया, ठीक है। और इसका भी एग्जीक्यूशन की अगर बात करें तो फर्स्ट में क्या होगा, ए इक्वल 10 हो जाएगा, फिर ए लेस देन 20 हो जाएगा, कि चेक करेगा कि यहाँ पे 10 है, 10 इज लेस देन 20, यस। अगर इसको हमको डिबग करना है तो डिबग कर सकते हो, कैसे, मैंने वो चीज़ आपको नहीं बताया अभी तक, ठीक है। अगर मेरे को इसको डिबग करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो आप देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट एग्जीक्यूशन कर देता हूँ एक बार, क्या प्रॉब्लम आया, सॉरी नॉट अ प्रॉब्लम, is the main int a is equal to 10, a less than 20,
तो कोई एरर तो नहीं है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो मेन सही है, रिटर्न 0 सही है, फॉर लूप उसका ब्रैकेट ओपन ठीक है, फॉर लूप इंटीजर ए इक्वल टू 10 20 ए प्लस में थोड़ा यही चेंज है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको भी एग्जीक्यूशन आप देखोगे क्या प्रॉब्लम था, मैं आपको समझाता हूँ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये जो कंपाइलर है अभी का, जो लेटेस्ट कंपाइलर है, और इस कंपाइलर का जो वर्जन है वो C11 जो मैंने बताया था कि सी की जो डिफरेंट वर्जन है सी के, तो अभी जो वर्जन चल रहा है वो एक्चुअली हायर वर्जन है, और ये इसकी जो पैटर्न जो लिखी हुई है, जो पैटर्न में जो लिखा हुआ है ये वाला, वो ओल्ड वर्जन के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंटीजर a इक्वल टू 10 अगर आप लिखोगे तो उसको एरर दिखाएगा। आप देखोगे नीचे जब मैंने बताया था, सॉरी, जब मैंने बताया था इसके अंदर से पता चल जाए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉर लूप इनिशियल डिक्लेरेशंस आर ओनली अलाउड इन C99 और C11 मोड। ठीक है, तो ये मोड मतलब क्या है कि C99 और C11 जो वर्जन है सी का, उसके अंदर ये चीज अलाउड है, मतलब ओल्ड वर्जन के लिए अलाउड है, न्यू वर्जन के लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, तो न्यू वर्जन में क्या करना है, इंटीजर है उसको बाहर ले लिया और फिर जाके आपका लूप एज इट इज कर दिया। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट होगा। कैसे एग्जीक्यूशन हो रहा है वो हम देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऐसे हो रहा है कि इनिशियली वी हैव इनिशियलाइज ए, फिर जाके उसको एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देखोगे इनिशियल ये हो गया, ए इक्वल 10 इनिशियल हो गया, ए इक्वल टू लेस देन 20 है। फिर क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे जब ये एक का एग्जीक्यूशन, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक का एग्जीक्यूशन हुआ तो इनिशियली ये 10 आ गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कब एग्जीक्यूट होता है, एट द एंड ऑफ द लूप। लूप यहाँ पे खत्म होती है यहाँ पे, इसके बाद ही एग्जीक्यूट होगा, पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। वरना अगर पहले एग्जीक्यूट होता तो क्या होता, ए की वैल्यू कितनी हो जाती, 11 हो जाती, और पहले चीज में ही वो 11 प्रिंट करता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता। इसमें ये कब एग्जीक्यूट होता है, जब नेक्स्ट जब एग्जीक्यूशन होगा फॉर लूप का उसके पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिबग करना है तो डिबग के लिए आपको कैसे करना है कि कोई भी यहाँ पे बाहर क्लिक करना है नंबर पे, आप देखो यहाँ पे डिबगिंग स्टार्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट में यहाँ पे डिबग रहेगा। टूल कहाँ गया, डिबग डिबग डिबग, डिबग है 5। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे डिबग हो गया स्टार्ट। यहाँ पे देखो स्क्रीन पूरी ब्लैंक आ रही है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक गया। देखो ये एरो जो दिखा रहा है ना ब्लू कलर का,
वो ब्लू कलर का एरो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन अटक गया अभी, मतलब फर्स्ट जैसे स्टार्ट हुआ यहाँ पे जाके अटक गया अभी। तो यहाँ पे देखोगे एक की वैल्यू कितनी है 10 है। यहाँ पे देखो नीचे में जैसे माउस रख रहा हो तो यहाँ पे एक की वैल्यू दिखा रहा है 10, एक की वैल्यू 10, ठीक है। तो यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी 10 होगी। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट अगर स्टेप में मेरे को एग्जीक्यूशन करना है तो यहाँ पे देखो मैं क्लिक करूंगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन हुआ। तो यहाँ पे देखो प्रिंट हुआ वैल्यू ऑफ ए इक्वल 10। मैं साइड में अगर दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि सेकेंड लाइन फिर एग्जीक्यूट हुई। अगर फिर नेक्स्ट लाइन अगर मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगा आप देखोगे अभी एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो एक की वैल्यू अभी कितनी है 10 है। देखो अभी एक की वैल्यू 11 नहीं हुई। अभी देखो जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन होगा तब दो काम हुआ, क्या हुआ, एक की वैल्यू 11 हुई और उसको 11 के साथ चेक करवाया और फिर जाके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होगा। अगर यहाँ पे मैं फिर से नेक्स्ट लाइन करता हूँ, देखो अभी 12 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन करता हूँ तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अगर जस्ट मैं बंद करता हूँ इसको और यहाँ पे जस्ट हमको इसको स्टॉप एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, तब तक ये चलता ही रहेगा, ठीक है। मैं फिर से इसको एग्जीक्यूशन कर, ये पूरा एग्जीक्यूशन हुआ, ठीक है, ये आधा एग्जीक्यूशन हुआ था, ठीक है। तो ये आप ऐसे आप डिबग यूज कर सकते हो, ठीक है, वन बाय वो एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये उसका ये आपके होगी फॉर लूप हुई, ठीक है। तो फॉर लूप वाइल लूप में क्या डिफरेंस आया वो आप समझ गए होंगे कि जैसे फॉर लूप में अलग अलग 3 सेक्शन में डिवीजन था, इनिशियलाइजेशन अलग था, फिर कंडीशन अलग थी और इंक्रीमेंट अलग था, उसको एक ही लाइन में कंबाइन करके फॉर लूप बना दे। ये बहुत बार ये फॉर लूप आपको याद रह ही जाएगी क्योंकि ये फॉर लूप आपको बहुत बार यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इनिशियलाइज हुआ, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर नेक्स्ट लूप में वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर नेक्स्ट लूप में इंक्रीमेंट करेगा, ऐसे इंक्रीमेंट चलता रहेगा जब तक एक ही वैल्यू आपकी 19 से 20 से लेस देन है, मतलब 19 है, तब तक वो एग्जीक्यूशन करता रहेगा। यहाँ पे देखो आप लास्ट वो एग्जीक्यूशन करता रहेगा, क्लियर। तो आपका ये हो गया फॉर लूप, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर लूप, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे देखोगे एक नेस्टेड फॉर लूप, मतलब फॉर लूप के अंदर फिर से फॉर लूप, ठीक है। तो ये तो आप समझ सकते हो सिंपल नेस्टेड फॉर लूप क्या होती है। फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक फिर ये स्टार्ट होगा। ये बहुत काम आएगी फॉर लूप, ठीक है। हम इसके एग्जाम नेक्स्ट टाइम इसके एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और समझ में आएगा। जितने भी लूप्स है हमने ये लूप्स यहाँ पे किया, ब्रेक स्टेटमेंट आता है, कंटिन्यू आता है, वो नेक्स्ट टाइम उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम से और आगे उसके एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। So that's all for today. Just let me download the attendance of today. Goodbye to all.